जय श्री कृष्ण भक्तों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। इस अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सज्जनों, गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गु का अर्थ होता है अंधकार, रू होता है उसका निरोध करना, अर्थात जिनके द्वारा अंधकार, कौन सा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार का निरोध होता है, वो गुरु कहलाते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत सारे गुरु धारण किए हैं। कुछ शिक्षा गुरु हैं तो कुछ हमें संस्कार देने वाले गुरु हैं। वैसे तो भवसागर से उस पार जाने के लिए प्रेरणा स्रोत तो एक ही गुरु होते हैं, जो भगवान की भक्ति का उपदेश करके भगवान से हमारा संबंध बनाते हैं। ऐसे गुरु तो एक ही होते हैं, किंतु जहाँ तक शिक्षा गुरु की बात है तो प्राथमिक कक्षा से लेकर के कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जहाँ प्राथमिक कक्षा में प्रविष्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती है तो महाविद्यालयीय स्तर तक कई सारे गुरु उसके हो जाया करते हैं और अलग अलग विषयों के अलग अलग गुरु होते हैं। तो उन सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का पावन पर्व होता है गुरु पूर्णिमा का दिन। तो वस्तुतः गुरु भगवान की भक्ति का प्रेरक होता है, संस्कारों का जनक होता है। ऐसे गुरु के चरणों में हम श्रद्धापूर्वक अपना नतमस्तक अर्पण करें, यानी श्रद्धावनत होकर के हम भगवान गुरु जी के चरणों में प्रणाम करें। और आजकल तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे गुरुओं का आश्रय ले रहे हैं जो फैशनेबल हैं, पैसे वाले हैं, बड़े बड़े मठ मंदिर के स्वामी हैं। संसार जिधर भाग रही है, हम भेड़ चाल में न भागें। गुरु के अंदर वस्तुतः ज्ञान है नहीं है, उनके अंदर पात्रता है नहीं है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। गुरु चरित्रवान हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और गुरुओं को भी चाहिए, जिस शिष्य को मैं दीक्षित कर रहा हूँ उसके अंदर हमारे ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति है कि नहीं। अर्थात चाहे कोई शिष्य गुरु धारण करे तो गुरु की योग्यता देखे, गुरु का चरित्र देखे, और गुरु भी जब कोई शिष्य बनावे तो अपने शिष्य की पात्रता अवश्य देखे, तभी गुरु का भी उद्धार हो सकता है और शिष्य का भी उद्धार हो सकता है। तो आइए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई आप सबको अर्पित करते आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते।